दोस्तों, अडानी स्कैम पर लगभग सरकार ने देश की आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। अडानी के शेयर से, अडानी के लोन से देश को किसी भी तरीके का या बैंक को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। देश की जनता का कोई पैसा नहीं डूबने वाला है। देश की जनता का पैसा बैंक में बिल्कुल सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। निर्मला सीतारमण ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इनफैक्ट बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अडानी मामले पर मोर्चा संभाल लिया कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और तो और देश का इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या जब कुछ भी कम नहीं हुआ, कोई पैसा कम नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ, तो खजाना कैसे खाली हो रहा है? कोई घाटा ही नहीं है तो फिर आम जनता पर डाका क्यों डाला जा रहा है? दोस्तों, अडानी मामला जब से सामने आया है तब से कई चीजों के दाम महंगे हो गए। गुजरात की कंपनी को ही ले लीजिए। गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट अमूल ने अपने डेयरी प्रोडक्ट पर 3 रुपए अचानक से बढ़ा दिए, यानी कि 3 रुपए का जनता पर मार दे दिया। लेकिन अब आम जनता जो बैंक से लोन लेती है, अपने सपनों को पूरा करती है, वो बैंक के भरोसे तो रहती है। उनके पास कहाँ अंबानी अडानी के जैसा पैसा है कि इतना पैसा लिया और बिजनेस में लगा लिया। लेकिन जनता जो है वो तो बैंक के भरोसे ही रहती है ना, कर्जा लेकर और ब्याज देकर अपने सपनों को पूरा करती है, मेहनत करती है, पैसा उठाती है और उसके बाद लोन भरती है। लेकिन अब बैंक ने सीधे तौर पर आम जनता को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक ऐलान किया गया है जिसमें लोन के ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि अडानी का जो भी मामला है उसका बैंकों पर कोई असर नहीं है, कोई असर पड़ेगा ही नहीं। भले ही लोन महंगा हो जाए, इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए, लेकिन असर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। जब सब चंगा सी तो आम लोगों के सपनों पर पानी फेरने के लिए इस तरीके के डिसीजन बैंक क्यों ले रहा है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, समझने वाली बात है कि जब सब कुछ सही है, जब पटरी पर अर्थव्यवस्था चल रही है, महंगाई का कोई भी लेना देना है ही नहीं, महंगाई तो है ही नहीं, खैर बीजेपी के अकॉर्डिंग अगर माने तो। लेकिन बार बार ऐसी खबरें सामने आती है, साल भर में 6 बार आरबीआई की तरफ से लोन रेट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कोई असर पड़ने वाला ही नहीं। अब देखिए ना, आरबीआई ने आज ऐलान करते हुए कहा कि रेपो रेट 25 बेसिक पॉइंट बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस साल की पहली मौद्रिक नीति की घोषणा की है। रेपो रेट वो दर होती है दोस्तों जिस पर रिजर्व बैंक देश के तमाम बैंकों के पैसे को उधार देता है। फिर बैंक उस दर को थोड़ा सा और बढ़ाकर उस पर जनता को अलग अलग लोन देती है। जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा की तो इसका सीधा सा मतलब है कि जनता को बैंकों से मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा, है ना? कमाल की बात दोस्तों कि बैंकों का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बैंकों से मिलने वाले लोन पर जनता को जरूर असर पड़ेगा। अन्य ब्याज दरों में भी असर पड़ने वाला है। इस तरीके की घोषणा आरबीआई गवर्नर की तरफ से कर दी गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। 2023 से 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 6.4 पर रहेगी। इसके Q1 के साथ 7.8%, Q2 पर 6.2% और Q3 पर 6% और Q4 पर 5.8% पर रहने का अनुमान जताया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी बताया है कि 6 में से 4 सदस्यों ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णय को पारित कर दिया है। इससे पहले भी दिसंबर 2022 में रेपो दर 0.35% अंक बढ़ाकर 6.25% तक कर दी थी। अब 3.5% की रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी पिछले रेपो रेट के मुकाबले इस बार रेपो रेट कम बढ़ा है। जिस तरीके से पिछली बार बढ़ा था वैसा वाला नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है दोस्तों। अब अचानक से बढ़ जाएगा तो सवाल तो और ज्यादा उठने लगेंगे कि आखिर बार बार जनता को ही क्यों ये सब कुछ सहना पड़े। जनता ने
भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देखने के लिए सरकार को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन वही बीजेपी बार बार जनता की कमर को कैसे तोड़ रही है, वो सब कुछ नजर आ रहा है। दोस्तों, आगे आपको ये भी बता दें कि शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक परिदृश्य अब उतना गंभीर नहीं है जितना कुछ महीने पहले बना हुआ था। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई दर अभी भी लक्ष्य से काफी ऊपर है, ये अस्थिर और अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन बाकी के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था का लचीला रुख बरकरार है। आरबीआई गवर्नर ने यह तक कहा है कि 2024 से 2023 में महंगाई के माध्यम से होने की उम्मीद जो है वो मिल रही है। यानी कि 2023 से 2024 में महंगाई के मध्यम होने की उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा कम नहीं, लेकिन थोड़ा सा महंगाई वो कम हो सकता है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद पर तो वैसे दुनिया कायम है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये उम्मीद कितनी सटीक होती है। इसके अलावा 4% लक्ष्य से ऊपर लुढ़कने की संभावना भी जता दी है शक्तिकांत दास ने। लेकिन भौगोलिक राजनीतिक तनाव, ग्लोबल वित्तीय बाजार में अस्थिरता, गैर तेल वस्तु की बढ़ती कीमतें और अस्थिर कच्चे तेल से लगातार अनिश्चितताओं के कारण महंगाई के बहुत कम होने की संभावना जो है वो नीलबटा सन्नाटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस के दाम हो, हर तरफ दाम जो है वो कम होने का नाम ले ही नहीं रहा है। इनफैक्ट हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है कि कभी गैस के दाम बढ़ गए, तो कभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो कभी डीजल के, तो कभी सीएनजी के, तो कभी पीएनजी के। तो इस तरीके से जो है शक्तिकांत दास जो कह रहे हैं कि कम हो जाएगा दाम, थोड़ा सा मतलब मिडिल में आ जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना जो अर्थशास्त्र हैं, जो अर्थशास्त्री के ज्ञाता हैं, वो इस पर बिल्कुल भी हामी नहीं भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई संभावना नहीं बन सकती है। एक तरफ रेपो रेट बढ़ने से लोन की ब्याज दरें महंगी होगी, लेकिन एफडी पर थोड़ा सा ब्याज दर बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंकों में एफडी करवाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी एक जो है आरबीआई की तरफ से ऐलान किया गया है। बैंक बहुत जल्द बैंक में जमा दरों में बढ़ोतरी के मामले में ग्राहकों को लाभ देने शुरू कर सकती है, ऐसी खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। इस समय एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक 3% से 6.35% की सीमा में ब्याज दर दे रहा है। 2 साल के लिए एसबीआई एफडी की ब्याज दर 6.75%, एक्सिस बैंक एफडी पर 7.26%, एचडीएफसी बैंक 7%, आईसीआईसी बैंक एफडी पर 7% और कोटक बैंक एफडी पर 6.75% दे रहा है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक 2 साल की एफडी के लिए 7.5% की ब्याज दरें देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो होम लोन हुआ, कार लोन हुआ या किसी भी तरीके का लोन हुआ है, उस पर सरकार की तरफ से यानी कि आरबीआई की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि अब लोन लेना आसान नहीं होगा। अगर आपको लोन लेना होगा तो आप उसको चुकाने के लिए भी तैयार हो जाइए। यानी कि दोस्तों, अगर आप देखें तो 10 से 20 लाख का लोन जो है वो लेना टफ हो जाएगा। अगर आप 10 से 20 लाख का लोन लेते हैं तो आपको सालाना 1 लाख रुपए एज इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही है कि कैसे जो है आम आदमी पर, मध्यम वर्गीय लोगों पर, गरीबों पर एक बार फिर से बड़ा जो है झटका दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।